गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी संस्कृत की बुक रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध नामक एक देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र एक कछुआ भी वहाँ पर निवास करता था। बच्चों, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे अर्थात रहते थे, और कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर निवास करता था। अथ इस प्रकार एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे, धीवरा अर्थात मछुआरे, वहाँ पर आए। ते अकथयन् और बोले, वयम स्व हम सब कल मत्स्य कूर्मा आदि, मत्स्य अर्थात मछलियों को और कछुए को मारे श्यामः मारेंगे। एक बार कुछ धीवरे अर्थात मछुआरे वहाँ पर आए और बोले, हम सब कल आकर मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्। यह सब उनका मित्र कछुआ सुन रहा था। ऐसा सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, अपने दोनों मित्रों से, दोनों हंसों से बोला, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने उन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? कल वो मछुआरे आकर हमें मार देंगे, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह सुबह जो ठीक होगा वैसा करेंगे, अर्थात इसके बारे में हम सुबह सोचेंगे और जैसा ठीक लगेगा वैसा करेंगे। कूर्म अवदत्। कछुआ बोला, मैवं तद यथा अहम अन्यम हद्यम गच्छामि। मैवं, मैं जो कहता हूँ, तद तुम लोग वैसा ही करो। यथा अहम अन्यम हद्यम गच्छामि, मैं दूसरे हृदयम अर्थात तालाब में, गच्छामि चला जाता हूँ, तथा कुरुतम और मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। उनका मित्र कछुआ कहता है, मैं तुमसे जिस प्रकार कह रहा हूँ मैं दूसरे तालाब में चला जाऊँगा, तुम वैसा ही करो अर्थात मेरा साथ दो। हंसौ अवदताम। दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावा, अर्थात तुम दूसरे तालाब में जाना चाहते हो तो हम दोनों क्या करें? कूर्म अवदत्। कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अर्थात आकाश मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह, दूसरे सरोवर में जाना चाहता हूँ, जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदत्। दोनों हंस बोले, अत्र कहा उपाय, बोलो तुम्हारे पास क्या उपाय है? अर्थात तुम दूसरे तालाब में जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास क्या उपाय है? कैसे तुम दूसरे तालाब में जाओगे? कक्षपः वदति। कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम। तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा ले आओ। चंचुआ धारेताम और दोनों अपनी चोंच में धारण कर लो, अर्थात तुम दोनों एक लकड़ी का छोटा सा डंडा ले आओ, उसको दोनों साइडों से अपनी अपनी चोंच में पकड़ लो। अहम
काष्ठ दंड मध्य, मैं लकड़ी के डंडे के मध्य में अर्थात बीचा बीच में, अवलंबे लटक कर, युगयो तुम दोनों के साथ, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, बलपूर्वक उसको पकड़कर सुखपूर्वक दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। कछुए का कहने का मतलब था कि मित्रों, तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा ले आओ और दोनों सिरों से अपनी अपनी चोंच में धारण कर लो और मैं उस डंडे के बीचा बीच के हिस्से को बलपूर्वक पकड़ लूँगा और तुम्हारे साथ उड़ता हुआ सुखपूर्वक दूसरे तालाब में चला जाऊँगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस बोले, संभवती, क्या यह संभव है? क्या ये सही उपाय है? ऐसा उपाय, ये तुम्हारा जो उपाय है वो सही है। किंतु अत्र एक अपायो अपि, कछुआ कहता है अत्र, यहाँ पर यही एक उपाय है, केवल यही एक उपाय है। वर्तते, समझ में आता है। जब दोनों मित्र पूछते हैं कि क्या यही एक उपाय है, ये संभव है, ठीक है, तो कछुआ कहता है केवल यही एक उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति, आवाभ्याम, हम दोनों के साथ तुमको जाते हुए देख, नियमानम, नीले आकाश में तुमको जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुमको देखकर, कहने का अर्थ है हम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाते हुए तुमको देखकर, जना किंचित वदिष्यन्ति, लोग कुछ बातें करेंगे, क्योंकि कछुआ तो उड़ता नहीं है और तुम हमारे साथ उसको पकड़ के उड़ते हुए जाओगे तो लोग बातें करेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उनकी बातों का उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसः, ऐसा करो तुम यहीं पर बस जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुद्धम कूर्मा अवदत्, तभी सुनकर क्रुद्ध, बहुत क्रोधित कछुआ बोलता है। कछुआ बहुत क्रोधित होता है कि मेरे मित्र मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वह बोलता है कि मैं मूर्ख, क्या तुम्हें मैं मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ जो कि वो लोग कुछ बोलेंगे और मैं उन्हें उत्तर दूंगा? उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः मैं जैसा बोलता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो।